अब हम इसकी फर्स्ट जो फॉर्म है, जो नॉन इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट सेक्टर थी, सोल प्रोप्राइटर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सोल प्रोप्राइटर क्या है? सोल अकेला, प्रोप्राइटर स्वामी। जो बिजनेस का अकेला स्वामी होता है, वो फॉर्म जो बिजनेस की होगी वो होगी सोल प्रोप्राइटरशिप। स्टूडेंट्स, what you have to write in the definition? You have to write in the definition that it is owned, managed and controlled by the single individual. Owned, managed and controlled. Owned, managed and controlled by the single individual, then it is known as sole proprietor. अगर वो ओनर उसका एक होगा, वही उसकी मैनेजमेंट करेगा, ओन मैनेज वही उसको कंट्रोल करेगा, तो उसको बोलेंगे हम सोल प्रोप्राइटरशिप। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इसके फीचर्स कर लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड ऑल्सो। इंडिविजुअल ओनरशिप, ही इज द ओनली ओनर ऑफ हिज बिजनेस, ही इज द सोल ओनर ऑफ हिज बिजनेस, ही इज द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। वो अकेला ही स्वामी होता है उस बिजनेस का, सारे के सारे काम वो खुद देखता है। अगला है सोल मैनेजमेंट, ही इज ओनली द पर्सन हु इज डूइंग हिज मैनेजमेंट वर्क। इफ द बिजनेस इज एक्सपेंडिंग देन ही कैन अपॉइंट द मैनेजर। वो अकेला बंदा है जो मैनेजमेंट संभालेगा। बिजनेस बढ़ता है तो वो मैनेजर को अपॉइंट कर सकता है, लेकिन मैनेजमेंट वो ओनर जो मैनेजर का काम भी है वो उसी को देखना होता है। अगला है अनलिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड। जो दायित्व होता है सोल प्रोप्राइटर का वो असीमित होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ड्यू टू सम adverse circumstances, for example illness of the businessman or even death, तो क्या है उसका एग्जिस्टेंस खतरे में आ सकता है। कहने का मतलब वो अकेला उसका स्वामी होता है, वो अगर किसी भी तरीके से लॉस में जाता है, वो इलनेस के कारण नहीं आ पाता है, उसका बिजनेस बंद हो जाता है और किसी कारण उसको लायबिलिटी, अगर किसी को पैसा देने का टाइम आता है, अगर ही डोंट हैव द इनफ मनी आफ्टर सेलिंग हिज एसेट्स, अगर उसके पास अपनी सारी एसेट्स बेचने के बाद भी अगर पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं होता है उसके पास, देन ही हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी ऑल्सो। कहने का मतलब होता है कि उसका दायित्व तो असीमित होता है। वो बीमार होने की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से अगर उसका बिजनेस बंद हो जाता है या नुकसान में जाता है, तो उसको अगर अपनी सारी एसेट्स, बिजनेस की सारी एसेट्स बेचने के बाद भी अगर उसका कर्जा नहीं उतरता है, तो उसको अपने घर के बर्तन तक बेचने पड़ जाते हैं। कहने का मतलब होता है कि उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक यूज हो जाएगी, बिकॉज ही इज द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस, दैट्स व्हाई हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। अगला है स्टूडेंट फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ द बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जिसमें दूसरे बंदे का किसी भी तरीके का कोई भी दबाव नहीं होता है। he is totally free for choosing or selecting the business because he is the only owner of the business. Whatever type of business he wanna do he can, बिकॉज कोई पार्टनर नहीं है, कोई फैमिली में किसी की हिस्सेदारी नहीं है, अकेला ओनर है, देन ही कैन चूज अकॉर्डिंग टू हिज विल। ओके स्टूडेंट्स, अगला है सीक्रेसी। अनदर एडवांटेज ऑफ दिस बिजनेस इज दैट इट इज टोटली सीक्रेट। अगर वो कोई भी चीज को सीक्रेट रखना चाहता है रख सकता है, टॉप सीक्रेट रख सकता है। अगर वो बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, कुछ और ऐड करना चाहता है, एवरीथिंग, क्योंकि उसको अगर वो अपनी फैमिली को ही ना बताए, अपने दोस्तों को भी ना बताए तो ना बताए। कहने का मतलब अकेला ओनर है, जो भी डिसीजन लेना चाहता है सीक्रेसी के साथ ले सकता है। कहने का मतलब है सीक्रेसी के मामले में देखा जाए तो सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में दूसरा कोई भी बिजनेस नहीं है। अगला है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेसमैन जाना जाएगा अपने बिजनेस के नाम से, बिजनेस जाना जाएगा अपने बिजनेसमैन के नाम से। नो सेपरेट, देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेसमैन एंड बिजनेस इज द सेम थिंग। For example, if anything is for example, if the business is responsible for anything, it means that the businessman is responsible for that particular deed. अगर बिजनेस कोई भी किसी पर्टिकुलर डीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहने का मतलब वो बिजनेसमैन ही है, क्योंकि बिजनेसमैन और बिजनेस यहाँ पर कोई अलग अलग नहीं है, एक ही ओनर है, उसी का बिजनेस है, तो वही उसकी पहचान है। नो सेपरेट लीगल एंटिटीज देयर। बाकी अगर आप पार्टनरशिप में देखोगे तो बिजनेस के नाम से कई चीजें खरीद सकते हो, उसके नाम की अपनी कंपनी के अपने नाम की अपनी एक मोहर होती है, साइन जिसको हम बोल सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी अपनी अलग पहचान नहीं होती है। अगला अनडिवाइडेड रिस्क, क्योंकि ये बंदा वो है जो अकेला ओनर था, इसने बहुत मुनाफा कमाया, अकेले अकेले सारा प्रॉफिट कमाया। अब अगर इसने
नमक खाया है तो गोली भी खानी पड़ेगी। कहने का मतलब है अनडिवाइडेड रिस्क। कहने का मतलब है जितना जो भी रिस्क होगा कोई और इसका रिस्क डिवाइड नहीं करेगा। ही इज द ओनली पर्सन हु हैव टू बियर द रिस्क बिकॉज ही इज द पर्सन हु गेन्स हु एंजॉयज द गेन्स ऑल्सो। जितने भी गेन हो रहे थे एंजॉय कर रहा था तो अब उसको बियर करना पड़ेगा रिस्क भी। अगला स्टूडेंट सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। देयर आर वेरियस सम स्पेशल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस विच फॉर विच सोल प्रोप्राइटर इज सुटेबल। कई टाइप्स के बिजनेस होते हैं जिसके लिए सोल प्रोप्राइटर सबसे ज़्यादा सुटेबल है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर हो गया, स्वीट मेकिंग हो गया, ऐसे कई फॉर्म्स हैं स्टूडेंट्स। आगे है मेरिट्स। स्टूडेंट्स देयर आर वेरियस मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर जो दूसरों के कंपैरिजन में उसको आगे लेके आते हैं। पहला है क्विक डिसीजन। जब चाहे रात को 12 बजे उठ के उसको कोई डिसीजन लेना है वो जब चाहे ले सकता है बिकॉज उसको इंटरफेयर करने वाला कोई दूसरा बंदा नहीं है। इट मीन्स दैट इट इज द best merit that he or she can take quick decision according to his will, according to his will for his business। अगला है स्टूडेंट बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। सबसे जो एक और इसका फायदा है यहाँ पर आपको बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी मिलेगा जो मैं इसके फीचर्स में करवा चुकी हूँ। बिकॉज ही इज द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस, दैट्स वाई he can do anything with top secrecy। कुछ भी काम सीक्रेट या सीक्रेसी के साथ कर सकता है अगर वो बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है या कुछ, ताकि उसके कॉम्पिटिटर उसको यूज कर ना सकें। इसीलिए सीक्रेसी तो इसमें है और सीक्रेसी के कंपैरिजन किया जाए तो दूसरे किसी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ये आपको नहीं मिलेगी। डायरेक्ट मोटिवेशन। देखो पूरे अगर हम वर्ड में लें तो सबसे ज़्यादा किसी से काम करवाना है तो वो डायरेक्ट मोटिवेशन होता है। काम का सारा क्रेडिट खुद को मिलना, और ये इसका एग्जांपल है। ये फॉर्म सोल प्रोप्राइटर में डायरेक्ट मोटिवेशन है बिकॉज वट एवर दे अर्न, जो भी वो कमाएंगे विल गो इन देयर पॉकेट, वो सारा उनकी पॉकेट में जाना है। दैट्स वाई हियर देयर इज द डायरेक्ट मोटिवेशन। उनके पास पूरा डायरेक्ट मोटिवेशन होता है क्योंकि उनको पता होता है कि जो उन्हें कमाना है वो सारा का सारा उनकी पॉकेट में जाना है। अगला है पर्सनल कॉन्टैक्ट। दे हैव द पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉयज, दे हैव द पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स ऑल्सो। क्योंकि वो अकेला ही ओनर है इसीलिए उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अपने एम्प्लॉयज से होता है जिससे वो काम चोर नहीं रहेंगे। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कस्टमर से होता है जिससे उनकी अच्छी डील हो जाएगी उनके साथ। इसीलिए पर्सनल कॉन्टैक्ट का भी अपना एक मेरिट है। इजी फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन सबसे जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना उसमें स्टूडेंट सबसे जो इजी फॉर्मेशन होती है वो सोल प्रोप्राइटर की होती है बिकॉज दे डोंट हैव टू fulfill the legal formalities and all these things. They can create या form their business in the midnight also। तो कहने का मतलब है जब चाहे बिजनेस कर सकते हैं, जब चाहे उसकी फॉर्मेशन हो सकती है, जब चाहे इसे बंद कर सकते हैं। सारे मन के मालिक होते हैं ये जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं, तो इसकी फॉर्मेशन बहुत ही इजी होती है। दे डोंट हैव टू फुलफिल मैनी फॉर्मेलिटीज जस्ट लाइक ऑफ कंपनी एंड ऑल दोज। स्टूडेंट्स आगे है इसकी लिमिटेशन। इसके अपनी कोई लिमिटेशंस भी हैं स्टूडेंट्स। पहला है लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। दे हैव द लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। उनके पास जो कैपिटल का सोर्स होता है या तो उनकी अपनी पर्सनल इनकम होगी या थोड़ा उधार मिल जाएगा उनको या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिल जाएगा या किसी बैंक से मिल जाएगा। लेकिन सोर्स क्या है, सोर्स कैपिटल की सोर्स से देखा जाए तो सबसे लिमिटेड भी सोल प्रोप्राइटर का ही होता है। तो ये इसकी पहली लिमिटेशन है। अगला है अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। इसका जो एग्जिस्टेंस है वो अनस्टेबल है। अगर बीमार हुआ तो कई दिन बिजनेस बंद तो कस्टमर कहीं और चले गए, मर गया तो बिजनेस हमेशा के लिए बंद। कहने का मतलब है ही इज द ओनली owner of the business, that's why its existence is also unstable because there are various circumstances occur in the business that he due to illness and other circumstances if he can't run his business with a regular basis then it can create instability in the business। अगला है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल he is taking all the gains, that's why he have to bear all the losses also। for example if there may be unfortunately there a situation arise that dramatic loss occurs in the business, then he have to bear all the losses। he have to sell his property of his business and even his personal property he have to sell in order to fulfill his liability। कहने का मतलब है किसी भी circumstances की वजह से अगर उसको लॉस होता है तो उसको सारे बिजनेस की एसेट्स बेचनी पड़ सकती हैं और कई बार उसको पर्सनल प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ जाती हैं। अगला है अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। ही इज द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस, तो उसको मैनेजमेंट भी अकेले को संभालनी पड़ेगी
उसी को परचेज करना है, उसी को सेल करना है, उसी को एडवर्टीजमेंट करनी है, उसी को सारी फॉर्मेलिटीज करनी है। अब भाई बंदा ही है, शक्तिमान तो है नहीं जो सारी की चीजें सारी एक अच्छी से कर दे। तो इसका कहने का मतलब क्या है, अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट हो जाएगी किसी काम में। अगर वो थोड़ा सा भी अगर कम निकला तो वो मैनेजमेंट अच्छे से नहीं संभाल पाएगा। दैट्स वाई अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट में कहा जा सकता है। इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, अगली वीडियो में हम अगला फॉर्म पढ़ेंगे।